बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल इलेक्शन पर ड्यूटी करने वाले अमला के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर हमने एक पोलिंग ऑफिसर की जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी, और इस वीडियो में हम एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके हवाले से बातचीत करने लगे हैं। तो चीज़ों की पहचान के लिए आप SM पहचान टीवी को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ताखीर ना करें। आपका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो आइए चलते हैं एक पोलिंग स्टेशन पर। अब हम एक पोलिंग स्टेशन जो है उसके ऊपर कम से कम 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम करेंगे। वो पता क्यों? वो इसलिए कि जनरल इलेक्शन में 2 तरह के बैलेट पेपर इशू होते हैं, और एक पोलिंग स्टेशन पर जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, वो बैलेट पेपर वोटर को इशू करना ही होता है। अब क्या होगा कि सबसे पहले सुबह असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बैलेट बुक जो है ना वो इशू करेगा। तो वो जो बैलेट बुक है वो 100 बैलेट पेपर्स पर मुश्तमिल होती है। तो जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस बैलेट बुक को सीरियल को जो ना वो चूंकि तरतीब से लगे होते हैं तो वो उसको एक दफा ना देख ले ताकि कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई मिसिंग है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अपने पोलिंग स्टेशन को उसको इन्फॉर्म कर दे ताकि किसी किस्म का बाद में प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, तो अब जो है जो एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक तो पोलिंग स्टेशन पर कौमी असम्बली का बैलेट पेपर इशू करेगा और दूसरा सूबाई असम्बली का बैलेट पेपर इशू करेगा। जो कौमी असम्बली का बैलेट पेपर है वो ग्रीन कलर का होता है और जो सूबाई असम्बली का है वो वाइट कलर का होता है। तो एक वोटर जब पोलिंग स्टेशन पर आता है तो एक पोलिंग ऑफिसर से जब वो प्रोसेस का कंप्लीट होता है तो वो उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है कि वो उससे कौमी शनाख्ती कार्ड लेगा और उस पर लिखे हुए जो क्वाइफ है वो बैलेट पेपर के 2 हिस्से होते हैं। एक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर होते हैं इंतहाबी निशानात प्रिंट होते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होते हैं काउंटर फॉइल। तो काउंटर फॉइल के ऊपर वो जो होते हैं ना कौमी शनाख्ती कार्ड पर लिखे हुए वोटर के क्वाइफ, वो उसको काउंटर फॉइल पर दर्ज करेगा, और दर्ज करने के बाद उसके ऊपर जो है ना एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके पास एक मखसूस कोड वाली स्टैंप होगी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। तो वो काउंटर फॉइल के ऊपर वो भी लगाएगा, और उसके साथ जो है वो जो वोटर है उसके अंगूठे का निशान भी लेगा। और यहाँ पर बात बड़ी नोट कर लें कि जो मर्द वोटर है ना उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा, और जो हतून वोटर है उसके दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा काउंटर फॉइल के ऊपर। और अगर फर्ज करेंगे किसी वोटर का अंगूठा ही नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसके अंगूठे से जो करीब वाली उंगली है ना उसका निशान ले लिया जाएगा। और जब वो काउंटर फाइल कंप्लीट कर देगा तो फिर उसके पास ना स्केल होगा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, तो वो बड़ी एहतियात से बैलेट पेपर को अलग करे। तो काउंटर फाइल वो उसके अपने पास रखेगा। बाद जो नए काम करने वाले होते हैं वो पूरी उसको बैलेट पेपर काउंटर फाइल समेत दे देते हैं वोटर को। तो ये बड़ी खास बात है, काउंटर फाइल जो है वो उसने अपने पास रखनी है। उसको सिर्फ बैलेट पेपर जो ना वो निशानी भी लगी होती है, आराम सुकून से वो अलग हो जाता है जो ना बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर को जब अलग करेगा तो यहाँ पर एक और बड़ी खास बात है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा कि बैलेट पेपर की बैक साइड पर जो मखसूस कोड वाली इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा स्टैंप है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, उसने उसको बैक साइड पर बैलेट पेपर की बैक साइड पर कह रहा हूं वो लाजम लगानी है। क्योंकि काउंटिंग के वक्त अगर किसी बैलेट पेपर की बैक साइड पर वो मखसूस कोड वाली स्टैंप नहीं ना लगी होगी तो वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, यानी कि बाद वो वोट काउंट नहीं होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि जब वो बैलेट पेपर और उसके बाद जो है ना वो एक उसके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली हुई 9 खानों वाली छोटी स्टैंप होगी, वो भी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगी। वो देगा वोटर को, और वोटर का जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो अपने पास रखेगा और वोटर को गाइड करेगा कि वो जाए स्क्रीन जो सीक्रेट स्क्रीन पड़ी हुई है जहां पर उसने अगर अपनी चॉइस के मुताबिक स्टैंप लगानी है तो उसको वो गाइड कर देगा, वो उधर जाए। और उसके बाद वोटर को ये भी बता दे
कि कौमी असम्बली की जो बैलेट पेपर है कौमी असम्बली का, उसको किस बॉक्स में डालना है, क्योंकि बाद वोटर जो होते हैं उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, और सूबाई असम्बली का बैलेट पेपर किस बॉक्स में डालना है ताकि वो अलग अलग रहे, रात को काउंटिंग के वक्त आसानी रहे। तो यहाँ पर एक और बात है कि वो जो वोटर है ना, वो बाद औकात जो इंतहाबी निशानात होते हैं ना लगे होते हैं, वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ना उनके हवाले से बातचीत शुरू कर देते हैं। तो उसके हवाले से उसके साथ बिल्कुल कोई बातचीत ना करें, क्योंकि ये एक वोटर की अपनी चॉइस है, वो जिसको चाहे अपनी चॉइस के मुताबिक जाकर वोट स्टेप करे। तो आखिरी बात यह है कि जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पूरे पोलिंग के प्रोसेस के दौरान अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मुकम्मल मुआवनत करे और उसकी तमाम जो पोलिंग के हवाले से इंस्ट्रक्शन उस पर अमल करे। और एक आखिरी जो खास बात है कि रिजल्ट तैयार होने के बाद जो गिनती का गोशवारा यानी कि फॉर्म 45 होगा और बैलेट पेपर अकाउंट फॉर्म 46 होगा, उसके ऊपर जो है ना सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर लाजमी है, वो वहां पर वो सिग्नेचर भी करे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।